हेडिंग दे दिए सब लोग, देखना। सबसे पहले देखना यहाँ रिडॉक्स का जो परिभाषा आया तो कैसे आया। रिडॉक्स में एक्चुअल में देखोगे ये दो नाम से मिलके बना है। यहाँ देखो तो एक है यहाँ पे रेड और दूसरा क्या है ऑक्स। क्या है ऑक्स। इस रेड से नाम पड़ता है रिडक्शन और ऑक्स से नाम पड़ता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इस चैप्टर का ही नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहां देखो, यहां से रेड यहां से ऑक्स दोनों को मिला के क्या लिख दिया गया रिडॉक्स। सुनो क्यों, क्योंकि नेचर में कभी भी अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा रिडक्शन। कभी भी एक रिएक्शन अकेले नहीं होता, तो दोनों जब साथ होगा तो नाम भी साथ में मिला के लिख दिया गया। यहां से उठाया गया रेड, यहां से रेड, यहां से ऑक्स, दोनों को मिला के क्या लिख दिया गया रिडॉक्स। ठीक है, क्या होता है वो बाद की बात। नेचर में जब भी होता है दोनों क्या होता है साथ साथ, कभी भी अकेले नहीं होता, तो साथ साथ होता है इसलिए साथ करके उसका नाम कंबाइन कर दिया क्या रिडॉक्स। क्या होता है उसको समझेंगे, तो हेडिंग दे करके ब्रेक यहां नीचे में लिख दीजिएगा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और यहां पे अंडरलाइन कर देना वहां का रेड यहां का ऑक्स। हो गया, चलो आगे बढ़े। सुनना, क्लासिकल कंसेप्ट देखो, क्लासिकल का मतलब समझो, इसको कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह से लेना देना नहीं था। बहुत पहले जब लोग साइंस को हल्का फुल्का समझने का कोशिश किया तो वहां पे इसका डेफिनेशन आना शुरू हुआ कि इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, इसको रिडक्शन कहेंगे। तो सिंपल सा देखो, सुनने एक मिनट, जैसे सेव काटते हो, कुछ देर के बाद हवा में छोड़ दो, क्या होता है लाल पड़ जाता है, रेडिश हो जाता है, पता है। उसको कह दिया गया कि हवा उसमें लग गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको कह दिया गया था कि ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, बाद में पता चलता है वहां से फेरस जो होता है फेरिक में बदलता है, वो है ऑक्सीडेशन। उस समय हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन क्लासिकल कंसेप्ट में क्या आया, फिर से बोलो, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या बोले, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहीं पे भी अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा तो उसको क्या कहा गया, ऑक्सीडेशन। क्या कहा गया, जस्ट इसका उल्टा यहां पे कर दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर कहीं हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा तो उसको क्या कहा गया, रिडक्शन। क्या कहा गया, रिडक्शन। इतना दिमाग में बैठा, फिर से बोलो, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब एक काम करो, उसको उल्टा कर दो। यहां देख, यहां पे वहां पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जुड़ रहा था, तो एक काम करो, यहां पे हाइड्रोजन निकाल दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां से अगर हम हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये क्या कहलाएगा, बोलो, ऑक्सीडेशन। अब यहां पे बोलो, यहां पे था, बोलो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पे क्या करो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर निकाल दोगे तो ये बोलो, ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ठीक है, अब ये था क्लासिकल कंसेप्ट, मतलब इसका कोई कहता है ना उसमें एक्सपेरिमेंटल ये नहीं था, बस कह दिया गया ये ऐसा होगा, बाद में सही पाया गया, सही पाया गया उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। सुनना, जैसे यहां देख, अगर कार्बन है, कार्बन को तुम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, क्या बना लेगा, CO2। ध्यान देना, ये कार्बन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, यानी कह सकते हो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। क्या हुआ जी, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। तो एक कंसेप्ट को तुम दिमाग में बैठाओ, ऑक्सीजन का जुड़ना, बोलो, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। कम से कम 2-4 बार बोलोगे तो याद होगा। बुआ थोड़ा सा समय पे आओ, ये क्या 3 से 3 बजा देगा तू लोग धीरे धीरे। फिर से बोलो, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन। तो यहां ऑक्सीजन जुड़ा कार्बन के साथ, तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। यही कार्बन है, याद देख, यही वाला कार्बन है, इसी कार्बन को तुम हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दो, जैसे 2H2, तो CH4 बना सकता है, बना सकता है। तो यहां पे हाइड्रोजन जुड़ा, तो इसको क्या कहोगे, रिडक्शन ऑफ कार्बन। यहां पे क्या बोलोगे जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। हाँ चलिए, हाँ चलिए जी, ध्यान देना।
अब कहता है ये हो गया ऑक्सीडेशन, वो हो गया रिडक्शन। ये वाला कंसेप्ट लाता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे यहां देख आर, कहीं मान लो सी एच, ऐसे है ओ एच। देखो तो ये क्या है, ये है मेरा आर सी एच टू ओ एच। ये क्या है, आर सी एच टू ओ एच। ये है मेरा अल्कोहल। क्या है जी, अल्कोहल। आगे चल के पढ़ाएंगे। हमने क्या बोला, यहां से क्या करो, हाइड्रोजन को निकाल दो। तो यहां से ये दो हाइड्रोजन हम निकाल देते। क्या किया हमने, यहां से दो हाइड्रोजन निकाल दिया। देखो तो क्या बन गया, आर सी, यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, इसके साथ इस ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इसको मैं ऐसे दिखा देते हैं, डबल बॉन्ड ओ। ये बन गया आपका एल्डिहाइड। क्या बन गया, तो यहां बोलो, यहां पे क्या हुआ, इस अल्कोहल से हम दो हाइड्रोजन निकाल दिए। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज, तो यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। यहां क्या हुआ जी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इतना समझ में आया। फिर से बोलो, ऑक्सीडेशन मतलब दो चीज, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। यहां ऑक्सीजन जुड़ा इस कार्बन के साथ, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन किसका, कार्बन का। यहां हम दो हाइड्रोजन निकाल दिए, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। किसका हुआ, अल्कोहल का। आगे सीखेंगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो अल्डिहाइड बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। ये हम लोग आगे सीखेंगे जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो। ठीक है, सुनना। अब एक काम करो, यहां पे क्या है जी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सुनना, सुन ले थोड़ा सा। जैसे मान ले कहीं भी ऐसा है, एक एसिड ले लो, आर सी ओ ओ एच। ठीक है जी, ऐसा होता नहीं है डायरेक्टली, बट एक बात बता देते हैं। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड यही है। यहां से तुम एक ऑक्सीजन निकाल दो, एक ऑक्सीजन एटम निकाल दो। एक ऑक्सीजन निकाल दोगे तो ये बन जाएगा आर सी ओ एच। ये वाला मान लो, ये वाला ऑक्सीजन हम निकाल दिए, तो ये देखो तो क्या बन गया, अरे क्या बन गया, एल्डिहाइड। डायरेक्ट नहीं होता है, आगे चल के पढ़ेंगे, वो रोजनमैन रिडक्शन अलग होता है, बट बस यहां पे हम आपको समझाने के लिए बताए। यहां पे क्या हो गया बोलो जी, रिडक्शन किसका, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये देखो, ये क्लासिकल कंसेप्ट था, उतना उस वक्त नहीं पता था, बस जो हल्का हल्का नोटिस करता था आदमी उसको किसी डेफिनेशन में लगा देता था। क्या नोटिस किया गया, छोड़ छोड़, एक मिनट याद कर, याद कर। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो इसको दिमाग में बैठा लो, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। इतना क्लियर है। अब जस्ट इसको उल्टा करो, जस्ट इसको उल्टा करो, हाइड्रोजन का निकलना ये भी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। तो ये कंफ्यूज कर जाता है लोग। तो एक चीज याद रखो, क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। उसको रिमूवल में कर दोगे तो उल्टा कर दोगे। समझ में आया, एक कंसेप्ट याद रखो, दोनों हो जाएगा। हाँ चलो तेजी में, चलिए ये कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। एडिशन कहा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जुड़ना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब कहा ये क्या है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या कह दिया भाई। तो देखो यहां समझना, पहले किसी भी चीज को ढंग से समझिए, यहां ध्यान देना। जैसे सुनना, मेटल्स जो होता है, मेटल में टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। और नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल में टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हो। यहां पे लेने की टेंडेंसी, गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब बोलना जी, मान ले ये मेरा कोई मेटल है, सोडियम, ये मेरा मेटल है, ठीक है, गैसियस स्टेट में, लेकिन न्यूट्रल है। यहां से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो अभी भी गैसियस में कैसा चार्ज आ गया, प्लस। कैसा आ गया, प्लस। तो यही जो प्लस आया तो ये क्या बना, कटायन। क्या बना जी,
कटायन या पॉजिटिव चार्ज आया, इसीलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या बोले? तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव दिमाग में आना चाहिए कि किसका कैरेक्टर? मेटल का। किसका? यानी कह सकते हो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि कौन सा टेंडेंसी है? इलेक्ट्रॉन देने का। तो जैसे ही देगा क्या बना लेगा? कटायन। कटायन बना लिया यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज जिस पे आया उसको क्या बोले? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या बोले? एक लाइन लिख ही देते हैं। कहोगे सो मेटल्स आर, ये है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जाइए इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यहां कटायन जो चार्ज मिला था, प्लस चार्ज मिला था, इसको हम क्या बोले थे जी? पॉजिटिव चार्ज। अरे बोले थे ना, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ा? बोलो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या नाम पड़ा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इधर आ जाओ, एक नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा कोई भी ले लो। जैसे मान लो Cl है, क्लोरीन एटम है गैसियस स्टेट में। अब ध्यान दें, यहां पे क्लोरीन एटम है किसमें? गैसियस स्टेट में। ये देखो तो ये क्या है मेरा? नॉन मेटल। अरे ये क्या होता है? नॉन मेटल। इसको तुम एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे, कैसा चार्ज बन गया? माइनस। अरे कैसा बन गया? माइनस। तो यहां पे जब निगेटिव चार्ज आ गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अनायन या निगेटिव चार्ज। अनायन या निगेटिव चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज बन गया। इसीलिए गौर से देख, नॉन मेटल में है टेंडेंसी लेने का, तो ले लिया तो कैसा बन गया? निगेटिव। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो निगेटिव इन नेचर। और ये वाला कैसा था? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। सो ये जो मेरा नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो निगेटिव इन नेचर। इन नेचर समझना। अभी कुछ मत लिख, छोड़ दे। यहां देख तो क्या स्टेटमेंट था? यहां स्टेटमेंट था कि एडिशन किसका? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का। किसका जी? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का। तो यहां पे देख, यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिव जैसे ही कहा, दिमाग में आना चाहिए क्या? किसका एडिशन होना चाहिए? नॉन मेटल का। किसका? तो ये आपका नॉन मेटल है और ये क्या है? नॉन मेटल है। इस नॉन मेटल को इस मैग्नीशियम के साथ जोड़ दिए, तो जैसे ही जोड़े, ये वाला मैग्नीशियम जब यहां से यहां गया होगा तो इसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। यानी यहां पे क्या हुआ? एडिशन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का। कहां पे? मैग्नीशियम पे। कहां पे? मैग्नीशियम पे। तो यहां पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ Mg। ऑक्सीडेशन ऑफ Mg। इतना समझ में आया? आगे चल के पढ़ेंगे, जब ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे तो वहां पे बता देंगे। चार्ज बढ़ता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहां जाओ, यहां जाओ जी। ये वाला मेरा मेटल है और ये वाला क्या है? मेटल। तो गौर से देख, मेटल किस नेचर का? और बोलना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। या देख तो, ये जब यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, तो यहां देखो तो कितना एटम था? इसके एक मोल में एक एटम। अब बोल, एक मोल में कितना एटम हो गया? 2। यानी मेटल जुड़ा। अरे मेटल क्या हुआ? एडिशन ऑफ मेटल्स हुआ। यानी एडिशन किसका हुआ? किसका? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का। तो जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन मतलब जुड़ा, तो जुड़ने वाले को क्या बोलोगे? रिडक्शन। यानी यहां हो गया मेरा क्या? रिडक्शन। रिडक्शन कैसे? फिर से बोलो। यहां पे क्या हुआ था? एडिशन किसका? मेटल का। यहां पे एक था, यहां पे कितना हो गया? 2। तो सिंपल सा दिख रहा है, यहां मेटल आके जुड़ा, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हुआ? एडिशन। यानी यहां कह सकते हो ये क्या हो रहा है जी? यहां बोलो, रिडक्शन किसका? HgCl2 का। किसका? HgCl2 का। यहां पे एक एटम था, यहां कितना हो गया? 2। यानी कहीं से आया होगा मेटल। तो मेटल का जुड़ना यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुड़ना बोलो रिडक्शन। नॉन मेटल का जुड़ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव का जुड़ना क्या है? चूंकि देखो एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी का जैसा टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से पढ़ लो। ये हम आगे सिखा देंगे। आगे जब सिखा देंगे तो फिर हम वापस आएंगे, वो बता देंगे किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन। चलो उधारो, चलो बढ़ो आगे। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स सुनना। जैसे जैसे साइंस इंप्रूव किया, साइंस की गाड़ी आगे बढ़ी, समय बीता, लोग को लगा कि नहीं रिडॉक्स इतना आसान नहीं है। रिडॉक्स में 2 रिएक्शन था, बोलो कौन कौन?
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहने का मतलब क्या है, कुछ करंट का बहाव, कुछ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, ऐसा ही ना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आया तो इलेक्ट्रॉन दिमाग में याद रखना, इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो करंट उल्टा आता है। अरे पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे 12th में, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी। सुनो यार, तो यहां पे उसी का कंसेप्ट आया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है जी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं होता है तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जस्ट इसका उल्टा बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। हम यहां पे एक एक लाइन छोड़ दे रहे हैं और तब एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे यहां देखो, अभी अभी बताए थे सोडियम। सोडियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जी? निकाल दिया। सुनना एक मिनट, छोड़ दे कॉपी पेन, एक मिनट सुनना। बोलो जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसका मतलब क्या है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। अरे है, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तब 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन। बोलना मेरे साथ, यहां 11 माइनस 11 प्लस, यहां देख 11 माइनस 11 प्लस, तो इस पे चार्ज कितना? 0। यहां बोलो 10 माइनस और 11 प्लस, 10 माइनस और 11 प्लस, एक ज्यादा हो गया। अब इस पे बोलो चार्ज कैसा? प्लस। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो गौर से देख तो क्या हुआ? चार्ज बढ़ा। चार्ज क्या हुआ? बढ़ा। तो यहां पे हमें नजर आया चार्ज का बढ़ना। क्या हुआ जी? चार्ज बढ़ा। यही जो चार्ज बढ़ता है, चार्ज इंक्रीजेस। चार्ज इंक्रीजेस। तो हम आपको यही आगे सिखाएंगे, कहीं भी अगर आपको चार्ज बढ़ता हुआ दिखाई दे किसी केमिकल रिएक्शन में तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दैट इज कॉल्ड। तो देखते यहां पे क्या हुआ, इस सोडियम का यहां से यहां क्या हुआ? चार्ज बढ़ा। चार्ज क्या हुआ? बढ़ा। चार्ज इंक्रीजेस एंड दिस इंक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इतना समझ में आया? चलो यहां जाओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में देख एग्जांपल से समझना। जैसे मान लो वही Cl वाला लिए, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो। बोलो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। आपको पता है इसमें 17 इलेक्ट्रॉन रहा होगा और 17 प्रोटॉन रहा होगा। तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, तो यहां पे नेट चार्ज बोलो कितना? 0। यहां भी शुरू में कितना था? 0। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जैसे ही लाया है, यहां ध्यान देना, 17 था, एक आ गया, कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। अब बोलो 18 माइनस और 17 प्लस, एक माइनस ज्यादा हो गया। तो एक माइनस ज्यादा जब यहां पे हुआ तो ये क्या बन गया? अनायन। क्या बना? अनायन। गौर से देख तो यहां पे क्या हुआ? चार्ज घटा। यहां क्या हुआ? चार्ज घटा। यही चार्ज का घटना क्या कहलाएगा मेरा? चार्ज घटा। चार्ज डिक्रीजेस। और यही जो चार्ज घट रहा है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। इतना समझ में आया? यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, बोल, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ? चार्ज डिक्रीजेस। चार्ज डिक्रीजेस। चार्ज अगर घटा तो रिडक्शन, चार्ज अगर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन। ये तो याद हो गया, ये वाला चीज दिमाग में रखोगे। कैसे? सुन एक मिनट। चार्ज, फिर से बोलना, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना। रिडक्शन मतलब ये होता है कोई चीज वहां पे घट रहा है, कोई चीज घट रहा है। तो क्या घटा? चार्ज। चार्ज कैसे घटेगा? दिमाग में सोच, दिमाग में सोच। कहीं से हम इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव। ये निगेटिव जैसे इससे लगेगा इसको माइनस कर देगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन आया तो क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। या रिडक्शन में कैसे याद रखोगे? चार्ज का घटना। चार्ज का घटना, बोलो एक बार, चार्ज का घटना रिडक्शन, तो चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। क्लियर है? हाँ चलिए तेजी में। चलो यहां देखो, जैसे मैग्नीशियम है, बोलो जी मैग्नीशियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो बोलो कैसा चार्ज होगा? Mg2+। एक और ले लो, आयरन 2+ है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और तुम निकाल दो तो बोलो आयरन पे कैसा चार्ज? 3+। देखो तो यहां बड़ा अच्छा है, 2+ से कहां गया? 3+ में। 2+ से कहां गया? 3+ में। चार्ज का बढ़ना, चार्ज का बढ़ना। और जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बोलोगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकला। इसी को यहां देख लो, जैसे यहां पे
कोई भी जैसे ले लो, ऑक्सीजन ही ले लो, तो ऑक्सीजन में तुम 2 इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दोगे तो बोलो कहाँ चला जाएगा, O2 माइनस में। कहाँ चला जाएगा, O2 माइनस में। ठीक है, ऐसा ले लो, कॉपर पे 2 प्लस है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो ये कहाँ चला जाएगा, कॉपर 1 प्लस में। कॉपर कहाँ चला जाएगा, 1 प्लस में। सुनो यहाँ, कभी अगर आपको लगा कि जैसे +2 से +1 जोड़ दिया, यहाँ देख यहाँ देख यहाँ देख, +2 से कहाँ ले गया, +1 में, और आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन इधर जोड़े कि इधर जोड़े। सुनना, सिखा दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर करने में इलेक्ट्रॉन उधर जोड़ते हैं जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ते हैं, जैसे यहां देख, यहां पे कितना था, 2 प्लस, यहां पे कितना था, तो दोनों तरफ चार्ज बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर जोड़े जिधर पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जा, यहां +2, यहां +3, इलेक्ट्रॉन किधर जोड़े, जिधर क्या था, +3, तो इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ते हैं, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ते हैं, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। कहीं लिख लो ना रे, कॉपी के ऊपर में लिख ले, जिधर जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। अरे ऊपर में कहीं पे पैराग्राफ वगैरह का जगह रहता है, क्या लिखा है, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो उस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, उस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, उस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं। ध्यान देना। अब देखो, रेडॉक्स का परिभाषा वगैरह सब कुछ को एक जगह हम लोग करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम एक रेडॉक्स रिएक्शन एज्यूम कर रहे हैं, मतलब माना कि ये वाला एक रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान देना, लेट अस कंसीडर ए रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसा हम रेडॉक्स रिएक्शन मान के चल रहे हैं। यहाँ देख क्या हुआ, जिंक सॉलिड में है, ध्यान देना, जिंक सॉलिड में है, CuSO4 AQ लिखा हुआ है, AQ मतलब एक्वस, एक्वस मतलब वो पानी में है। कहाँ पे है, पानी। तो ये कहाँ चला गया, ZnSO4 में और कॉपर में। बोलो ये फ्री स्टेट में है, तो बोलो यहाँ पे चार्ज कितना, 0, यहाँ पे भी चार्ज कितना, 0। सुनते जाना, जैसे H2SO4 होता है, कभी हम आपको सिखाए थे, एसिड है, एसिड क्या करेगा, दोनों H+ निकाल देगा, तो दोनों H+ निकाल देगा तो SO4 पे बोलो कितना चार्ज, -2। तो यहाँ जब -2, तो जब यहाँ -2 तो यहाँ बोलो +2। अब बोलो यहाँ -2 तो यहाँ बोल दो +2। ठीक, अब बोलना, आपको नजर आ रहा है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके यहाँ पे देख, यहाँ पे जो क्या, अरे कौआ बिरयानी खाया क्या, यहाँ देख, ये कॉपर 2+ है, यहां से कहां जा रहा है, Zn2+ में और कॉपर में। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। कहीं कहीं देखोगे इसको रिवर्सिबल साइन से दिखाया रहता है, तो उतना भी दिमाग नहीं लगा, जब जरूरत पड़ेगा तो बताएंगे। यहाँ देख क्या बोले, यहाँ देख, तो जिंक 0 से कहा गया, +2 में, कहा गया, +2 में है, और यहां कॉपर +2 से कहा गया, जिंक 0 में, कहा गया, जिंक 0 में। अभी अभी हमने आपको सिखाया था, अभी अभी हमने आपको सिखाया था कि रिडॉक्स रिएक्शन में 2 रिएक्शन एक साथ होता है, कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन और रिडक्स। यहाँ देखो ये 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में, चार्ज क्या हुआ, बढ़ा, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का बढ़ना, यहाँ बोलो ये +2 से कहाँ गया, 0 में, चार्ज क्या हुआ, घटा, चार्ज का घटना, रिडक्शन, चार्ज का घटना, रिडक्शन। यानी एक चीज तो हमें नजर आया कि एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में 2 हाफ रिएक्शन है। एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में कितना हाफ रिएक्शन है, 2 हाफ रिएक्शन। एक कौन सा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, दूसरा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो एक है मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चेक करो, इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हो रहा था, देख के बताओ। जिंक जो था वो 0 से कहां जा रहा था, Zn2+ में। अब हमें इलेक्ट्रॉन दिखाना है, किधर दिखाएंगे, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। किधर है, दाहिने तरफ, किधर है, दाहिने तरफ। तो यहां पे हम 2+ कर दिए, क्या हमें नजर आया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नजर आया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है। यानी ऑक्सीडेशन के दौरान, यहां पे थोड़ा लंबा दिखा देते हैं, यहां पे जो हम दिखाए जिंक था 0 से कहां गया, 2+ में। तो यहां पे क्या हुआ जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो यहां देख लो, रिडक्शन में क्या हो रहा है जी, कॉपर +2 से बोलो कहां जा रहा है,
कॉपर जीरो में, अरे कहां जा रहा है, कॉपर जीरो में, चार्ज क्या हुआ, घटा, चार्ज क्या हुआ, घटा। इतना तो क्लियर है, हमें दिख रहा था रिडक्शन। अब बोलो इलेक्ट्रॉन किधर जुड़ेंगे, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज किधर ज्यादा है, इधर रिएक्टेंट की तरफ, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, यहां पे क्या हो गया बोलो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों कंसेप्ट समझ में आया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ऑक्सीडेशन में चार्ज बढ़ता है, रिडक्शन में चार्ज घटता है, ये दूसरा रिएक्शन। हाँ चलिए तेजी में, चलिए अब एक काम करो, इन दोनों को जोड़ देते हैं, हो गया था ना, ऑपरेट उतना जगह छोड़ दो, अब जोड़ो। क्या था यहां पे बोलो, यहां ये था आपका जिंक था, कहां जा रहा था बोलो, Zn2 प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाला था। यहां क्या था, कॉपर था 2 प्लस में, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया था, और कहां जा रहा था, कॉपर जीरो में। इन दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे, आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है बीच में बड़बड़ाइए नहीं, ठीक ना। तो जैसे ही हम जोड़े, यहां देख तो इलेक्ट्रॉन कहां था, अरे राइट हैंड साइड, यहां लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हुआ, देख तो क्या मिल गया मेरे को, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, रिवर्सिबल साइन दो या ना दो, जिंक 2 प्लस और कॉपर। देखो तो मेरे को नेट सेल रिएक्शन वही मिला, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन या नेट रिडॉक्स रिएक्शन, नेट रिडॉक्स रिएक्शन, मेरे को नेट रिडॉक्स रिएक्शन मिला। कैसे मिला, जब दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ दिए, यानी ये प्रूफ करता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में 2 रिएक्शन है, कौन कौन सा, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। अब सुनो यहाँ, रिडॉक्स रिएक्शन का परिभाषा पढ़ना, रिडॉक्स रिएक्शन का परिभाषा पढ़ना, कहता है ए केमिकल रिएक्शन इन विच क्या होता है बोलो, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान, अरे हुआ, और कैसा हुआ, टेक्स बिटवीन 2 स्पीसीज साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, साथ साथ का प्रक्रिया है, एक देगा और दूसरा क्या करेगा, लेगा। इसी को क्या नाम दिया गया, रेडॉक्स। क्या नाम दिया गया, फिर से बोलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, एक देगा दूसरा लेगा, तो ये क्या होगा, साथ साथ होगा। ऐसा नहीं ना कि इलेक्ट्रॉन हवा में लटका हुआ है, ऐसा तो होगा नहीं, एक देगा दूसरा ले लेगा, तो ये निरंतर साथ साथ चलने की प्रक्रिया है, इसी को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। इतना समझ में आया, चलिए जल्दी जल्दी यहां तक, यहां तक, यहां तक रिडॉक्स का डेफिनेशन तक, फिर आगे समझाते हैं। यहां तक लिख लिए रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन। तो यहां देखो, यहां 2 स्पीसीज था, एक था जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था और एक था जो इलेक्ट्रॉन ले रहा था। हो गया, सुनो, अब कहता है एक स्पीसीज था जो किस में जा रहा था, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोलो किसको बोले थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था वो कहां जा रहा था, ऑक्सीडेशन। इसी को कहता है कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। बड़ा उल्टा लगता है, ये क्या हुआ सर, कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एकदम हिंदी में लिखोगे, रिडक्शन करवाने वाला, रिडक्शन करवाने वाला, क्योंकि इसको समझाना है, रिडक्शन करवाने वाला मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा एजेंट बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब बोलो जो स्पीसीज रिडक्शन में जाएगा, रिडक्शन मतलब बोलो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोले जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जिसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बोलो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले लिख लो, इतना समझाते हैं।
आज पूरा क्लास यही समझाते समझाते ही हम आपको क्लास का विदाई दे देंगे। मतलब ऑक्सीडेशन करवाने वाला, करवाने वाला। देख बुआ, एक चीज सिखा देते हैं, कुछ चीज ऐसा होता है ना जहां धीरे चलना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। पहली बार कोई भी चीज पढ़ो तो आराम से पढ़ो और लोगों को बताओ कि इस तरह से पढ़ना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। खैर कुछ लोग नहीं, बाय बोर्न ही अभिमन्यु होते हैं, उन्हें सब चीज पता रहता है। अब पता चलता है कि जब फाइनल एग्जाम में पहुंचे यही नहीं पता था कि वहां रोल नंबर भी लिखना था। चलो यहां देखो, अब आजा याद करना, बोलना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या बोले थे? चार्ज का बढ़ना, चार्ज का इंक्रीज इन चार्ज। रे बुआ मंत्र मत पढ़ो, हमको पता है ज्यादा बोलेंगे हम ही को श्राप दे दोगे। नहीं, लौटो। इंक्रीज इन चार्ज। रिडक्शन मतलब क्या बोले थे? डिक्रीज इन चार्ज, चार्ज का घटना रिडक्शन, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। सुनिया, एजेंट बहुत मीनिंग होता है इसका, ठीक है, बट ऐसे समझना, रीजन टू वर्क, कुछ यहां लिख रहा हूं, रीजन टू वर्क। अपनी भाषा में लिखोगे तो ऐसे ही कह सकते हो, काम करवाने वाला, काम करवाने वाला। जैसे मान लो आपको टिकट कटवाना है, आपसे नहीं हो पा रहा है, किसी आदमी को पकड़े, बिचौलिया, बिचौलिया वही एजेंट, आपको टिकट कटवा के दे दिया, तो टिकट कटवाने वाला टिकट एजेंट, ट्रेवलर एजेंट होता है ना। तो एजेंट कौन है? वो बिचौलिया वाला आदमी। तो काम करवाने वाला कौन? एजेंट। यहां पे दो काम हो रहा था, एक हो रहा था ऑक्सीडेशन और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब काउजेज ऑक्सीडेशन, काउजेज बोलना ऑक्सीडेशन, काउजेज ऑक्सीडेशन मतलब हुआ ऑक्सीडेशन करवाने वाला, ऑक्सीडेशन करवाने वाला, ऑक्सीडेशन करवाने वाला। ठीक, एक लाइन हम यहां पे छोड़ रहे हैं, उसको हम बाद में मेकअप करेंगे। बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन करवाने वाला, यानी कहोगे काउजेज रिडक्शन, काउजेज रिडक्शन। ये क्या करवाएगा? रिडक्शन करवाएगा, यानी ये क्या बना? रिडक्शन करवाने वाला, रिडक्शन करवाने वाला, करवाने वाला। चलो जी, रुकना एक मिनट, अब समझना। कौन इतना? हाँ, रिडक्शन करवाने वाला, समझना। रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा। लाल पेन दो, एक को भी तो यहां दे, सब लोग यहां देख, छोड़ कॉपी पेन, कॉपी पेन छोड़, कॉपी पेन छोड़, यहां देख, एक ब्लैक है और एक रेड है। बोलना, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना, ब्लैक वाले का, रेड वाले का। इतना क्लियर है? फिर से बोलो, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना, ब्लैक वाले का, रेड वाले का। अब बोलना, ब्लैक का ऑक्सीडेशन हुआ तो रेड का क्या हुआ? हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ब्लैक के कारण, सुनना बाद में लिखना, ब्लैक के कारण रेड का रिडक्शन, तो ब्लैक बना रिडक्शन करवाने वाला, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि इसका खुद का क्या हुआ था? खुद का क्या हुआ था? दिमाग में बैठा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो। फिर से सुन, फिर से सुन, ये अभी से लेकर 12 तक काम देगा, और इसको कंसेप्ट को समझो। हर जगह हम बताते जाते हैं, लेकिन समझ कम से कम। चल यहां फिर सुन, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना, ब्लैक वाले का ऑक्सीडेशन, रेड वाले का, ब्लैक के कारण रेड का रिडक्शन, ब्लैक के कारण रेड का, ब्लैक बना रिडक्शन करवाने वाला, यानी रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि इसका खुद का क्या हुआ था? बोलना यहां, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खुद कहां जा रहा था? सेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सेल्फ अंडरगोज, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका सेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, जिसका खुद का
रिडक्शन हुआ वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग। रुकना एक मिनट, अभी इधर आ जा। क्या नहीं, बोलो जिंक का क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या बनेगा मेरा? रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपर का क्या हो रहा था? रिडक्शन। तो कॉपर क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग। अब आज के बाद कंफ्यूज नहीं करोगे। दूसरा तरीका सिखा देता हूं। इसको इसको वहां मेंशन कर लो, इसको वहां मेंशन कर लो। ये पकड़। हो गया? चलो फिर से लौटो। ऐसे सिखा देते हैं दूसरे तरीके से, फिर सुन। दूसरे तरीके से सिखा देते हैं। सुने, इसका वीडियो जाएगा लेकिन अभी नहीं जाएगा। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ना कि कुछ लोग आदत बना लिया है, आता ही नहीं है क्लास, और हम ही को बोलेगा सर क्वेश्चन का डिस्कशन करवा दीजिए ना। अरे हर चीज होगा मेरे यहाँ। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आरसी मुखर्जी की बुक आती है, जैसे फिजिक्स में एससी वर्मा होता है, केमिस्ट्री में आरसी मुखर्जी की बुक आती है, न्यूमेरिकल की किताब आती है। अब थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल जो है ना वो आईटी लेवल का है। हम तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि उसको हम हर को सॉल्व करके एक एक करके वीडियो बना के डाल दें, लेकिन नहीं, यहाँ एक भी चीज जो वीडियो बना दो सर उल्टा मेरे ही पीछे पड़ जाएगा। चलो सुनो यहाँ, ये ऑक्सीडेशन रिडक्स, जैसे यहां देख क्या बोले, जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो दो रिएक्शन साथ साथ होगा, एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का। मेरी बात सुनना रे बुआ, यहां सुन, बुआ यहां सुन। नहीं सुनेगा, सुन ले। एक का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का। मान ले दो आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है, एक मैं कूदूं एक कोई दूसरा पर्सन। मान ले मेरा हुआ ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का क्या होगा? सुनना, मेरा ऑक्सीडेशन तो दूसरे का, यानी मेरे कारण दूसरे का रिडक्शन। तो मैं खुद क्या बना? रिडक्शन करवाने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन मैं खुद, मेरा खुद का क्या हो रहा था? एकदम दिमाग में बैठा ले, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग। यही तो लिखा हुआ था यहाँ पे, यहां पे ये लिखा हुआ था, द स्पीसीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, द स्पीसीज अंडरगोज रिडक्शन कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको एक बार फिर से ओवरलैप कर लो। सुने, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का घटना, तो दो तरह का एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग और एक, तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हुआ वो। इतना कंसेप्ट समझ में आया? चलो जल्दी करो जल्दी करो। चलो यहां देख ले नोट में, सुनना, यहां कोई भी अगर हम एक कंप्लीट रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, तो याद रखना कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में, सुनना, जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होना चाहिए उतना ही का गेन होना चाहिए। तो कहता है फॉर ए कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, फॉर ए कंप्लीट redox reaction, redox reaction, number of electrons lost during oxidation must be equal to number of electrons gained during reduction। साथ में लिखा करो जब बोल बोल के लिखवा रहे हैं तो। एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, कहां पे? ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहा था, ऑक्सीडेशन में, उतना ही गेन होना चाहिए किसके? उतना ही कहता है मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड ड्यूरिंग रिडक्शन। ऐसा नहीं कि यहां नंबर कुछ और है वहां नंबर कुछ और, तभी ये कहलाएगा क्या? कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। लिख लिया उतना? यहां देख,
जैसे हम क्या बताना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला। याद है? ठीक है, ये दे क्या? अरे बुआ आप यहां ध्यान दे, जिंक बोल, जिंक जीरो से कहां गया? जिंक का चार्ज बढ़ा, चार्ज का बढ़ना, चार्ज का बढ़ना, सिल्वर का चार्ज घटा, रिडक्शन। लेकिन ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रे बुआ बात नहीं कर, it is redox reaction, it is redox reaction, but redox reaction, redox reaction, but not a complete redox reaction, it is a redox reaction। ठीक है, उतना ही लिखना दो। या देख, अभी हम सिखाए थे इसमें दो हाफ रिएक्शन, कौन कौन सा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरा बोलो, दूसरा बोलो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या सिखाए थे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे सिखाए थे, यहां जिंक है, यहां कहां जा रहा है? +2 में। यहां सिल्वर Ag प्लस है, और कहां जा रहा है? सिल्वर में। ये पहला रिएक्शन, ये पहला रिएक्शन है, और ये दूसरा रिएक्शन। सुनना एक मिनट, यहां देख, यहां देख, यहां देख, यहां चार्ज 0, यहां चार्ज +2, इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ोगे? जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। इधर +1 है, इधर 0 है, इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ोगे? कितना? 1 प्लस। कितना? 1 प्लस। गौर से देखो तो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन नहीं था। अब क्या करोगे? इसको कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बनाने के लिए, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन बनाने के लिए, यहां देख, ऑपरेट, इक्वेशन 1 को ऐसे ही रहने दो, और इक्वेशन 2 को जोड़ने से पहले किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। तो यहां जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो तो अब रिएक्शन कैसा हो गया? जिंक, ये जा रहा है जिंक 2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ये था आपका Ag, इसको 2 से गुना करें, क्या हो जाएगा बोलो अब? 2Ag प्लस, यहां 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इधर Ag 2Ag आ गया। अब इसको तुम जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आ गया जिंक प्लस 2Ag प्लस, यहां अब जैसा साइन देना है दे दो, जिंक 2+ और 2Ag। देख तो अब ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। ये कैसा हो गया जी? कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। ये वाला रिडॉक्स रिएक्शन था, लेकिन कैसा था? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट रिडॉक्स रिएक्शन था। क्यों? क्योंकि क्या बोले थे? जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ उतना ही का क्या होना चाहिए था? गेन। तो यहां पे गेन कितना का हो रहा था? 1 का। तो क्या किए? इसको 2 से गुना करके या दोनों को जोड़ दिए, अब मेरा क्या मिल गया? कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? रिडॉक्स में क्या बोले? एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा लेगा, देने वाले का ऑक्सीडेशन, लेने वाले का, लिखना, लिख लिया, लिखा, ऐसा क्या रे? जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होना चाहिए उतना ही का गेन होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाता है? कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इतना लिख लीजिए। क्या? आ 2Ag पर 1+ है, सॉरी 2+ लिखा गया है, 2Ag पर 1+ है, या ठीक कर लीजिएगा, 2Ag पर 1+ होगा। ठीक है, बस आज इतना ही। चलो आज पढ़ाना है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर।
किसको बोलते हैं, सुनना एक मिनट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसको कहते हैं, सिंपल सा एक भाषा में समझना। कहीं अगर लिखा रहे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ देख, अब IUPAC कहता है दोनों एक समान है, दोनों क्या है, एक समान, दोनों का डेफिनेशन एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा बता देंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC अब मान के चला जाता है दोनों क्या है, सेम। ये होता क्या है, दिस इज कॉल्ड चार्ज पर एटम। क्या होता है जी, चार्ज पर एटम, चार्ज पर एटम। कम से कम 50 बार बोलो, बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा। बोलो एक बार, ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर चार्ज पर एटम। कहीं भी किसी भी एटम पे आपको जितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगा, जितना चार्ज दिखाई देगा, वही क्या कहलाएगा, एक एटम पे जितना चार्ज होगा वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। चाहे वो जीरो क्यों नहीं हो, जीरो होगा तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस में हो, प्लस में हो, फ्रैक्शनल हो, जो भी हो, वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ देख, एक हम एग्जाम्पल लेके चल रहे, पहले एग्जाम्पल उसके बाद डेफिनेशन वगैरह। जैसे मान लो हमने लिया NaCl मॉलिक्यूल, तो NaCl मॉलिक्यूल में, उसको थोड़ा साइड कर देते, NaCl मॉलिक्यूल को लोगे तो ध्यान देखो, आपको पता है कि इसमें एक सोडियम होगा और एक क्लोरीन एटम होगा। जैसे यहाँ देख, एक सोडियम एटम है और एक क्लोरीन एटम है, ठीक है जी, एक क्लोरीन एटम। ये बना कैसे होगा, अभी ये फ्री स्टेट में है, कहाँ पे जी, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इस पे चार्ज जीरो, इस पे भी चार्ज जीरो, ठीक है। आपको पता है कि ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कहाँ गया, Na+ में, कहाँ गया जी, ये एक इलेक्ट्रॉन यही वाला ले लेगा तो कहाँ जाएगा, Cl- में। तो गौर से देख, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पिछले क्लास में सिखाए थे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या हुआ इसका, ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो रिडक्शन। अब जब ये एक दूसरे के नजदीक आएगा, ये यहां से Na+ और यहां से Cl-, अब ये जब एक दूसरे के नजदीक आया तो यहां पे एक बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या हुआ जी, एक बॉन्ड बन गया, इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। इसी को आप देखोगे ऐसे लिखा रहता है NaCl मॉलिक्यूल, NaCl मॉलिक्यूल, ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है। आप पीछे पढ़ चुके हो, बॉन्डिंग पढ़े हो, तो आपको क्या दिखाई दिया, देन यहां पे चेक करोगे, चेक करोगे, इसमें आपको नजर क्या आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, अगर सोडियम एटम की बात किया, सोडियम एटम कहाँ पे, इन फ्री स्टेट, कहाँ पे जी, फ्री स्टेट में। तो बोलो जी, फ्री स्टेट में जब किसी से बॉन्ड नहीं बनाए हुए था तो चार्ज कितना था, जीरो। ऐसे ही अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एटम भी कहेगा इन फ्री स्टेट, कहाँ पे जी, इन फ्री स्टेट, तो क्लोरीन एटम का भी कितना, जीरो। लेकिन वही कहेगा सोडियम एटम कहाँ पे, NaCl में। अब कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वही सोडियम एटम, वही सोडियम एटम, लेकिन कहाँ पे, इन NaCl, कहाँ पे जी, तो बोलो NaCl में इसका चार्ज कितना है जी, +1, कितना है, +1। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, इस पे चार्ज है आपका प्लस और इस पे चार्ज है माइनस। तो अब यही सोडियम पे चार्ज कितना है, +1, और यही क्लोरीन एटम की बात करोगे NaCl में तो ये कितना है, -1। तो यही कहलाता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से बोलो, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, लंबा चौड़ा डेफिनेशन मत याद रखना, ऐसा चीज याद रखो जो तुरंत याद हो जाए। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर एटम, किसी भी एटम पे चाहे जितना चार्ज रहे, चाहे जीरो रहे या कुछ भी चार्ज रहे, चार्ज आता कैसे, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो माइनस, ठीक है। तो यही सोडियम एटम था, फ्री था तो जीरो, यही क्लोरीन था, फ्री था तो जीरो। लेकिन जैसे ही NaCl में गया तो सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1। अब इसी का किताबी डेफिनेशन देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने क्या याद कराया, बोलो, चार्ज पर एटम। कितना आसान है, चार्ज पर एटम। लेकिन ये इसी का जब किताबी डेफिनेशन देखोगे तो कहता है कि सुन लेना कि कोई भी एटम जब फ्री स्टेट से कहाँ आता है, किसी मॉलिक्यूल में या बॉन्डेड स्टेट में, उस दौरान वो जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या जितना का गेन करता है वही कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रहने दे किताब में, फिर से बोल, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर एटम, किसी भी एटम पे जितना चार्ज है, या तो फ्री स्टेट में या मॉलिक्यूलर स्टेट में या आयनिक स्टेट में, कहीं भी रहे, जितना चार्ज होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक हो गया, बढ़े आगे। अब देखो ये है किताबी डेफिनेशन, क्या है, पढ़ो मेरे साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
lost or gained by an atom when it changes from free state to combined state. फ्री स्टेट से किसी भी कंबाइंड स्टेट में आया, जितना इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस करे या जितना का गेन करे, वही क्या बताता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट. सुनो यहां पे लिखा हुआ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिव स्टेट बताता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. रुकना एक मिनट यहां देख इसने कितना का लॉस किया, एक का. इसने कितना का गेन किया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक है. लेकिन यहां कहोगे सर प्लस माइनस क्यों है? प्लस क्या बताता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस क्या बताता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इतना समझ में आया? चलो लिखो. चलो एक एग्जांपल इसमें भी लेते हैं. ऐसे देखना, यहां हम लिए CaO कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल. तो बोलते जाना जी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20. कितना होता है जी 20. कैसे लिखते हो 2 8 8 2. ऑक्सीजन का कितना होता है जी एटॉमिक नंबर 8. कैसे लिखते हैं 2 और 6. इसके बाहर में 6 है, इसके बाहर में 2 है, तो ये इसको 2 जैसे ही दिया, तो बोलो ये 2 ले लिया और ये 2 दे दिया. तो बोलो यहाँ पे एक चार्ज कैसा है कैल्शियम पर 2 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस. अब ये कंबाइन करेगा CaO, तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा. यहाँ 2 प्लस है और यहाँ 2 माइनस. कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ देख कह सकते हो इन कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम इन CaO मॉलिक्यूल. बोलो क्या बताएगा +2. क्या बताया जी? तो इलेक्ट्रॉन का लॉस तो 2 ही ना हुआ, 2 का लॉस हुआ या 2 का गेन हुआ. अब ये भी क्या सिखाए थे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे चार्ज कैसा था प्लस था. यही ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करोगे, ऑक्सीजन एटम इन CaO मॉलिक्यूल, तो बोलो इसका कितना हो जाएगा जी. इसने 2 गेन किया था, 2 गेन किया है तो 2, लेकिन गेन वाले को किसमें लिखते हैं माइनस में और लॉस वाले को किसमें लिखते हैं प्लस में. हाँ चलाई थी जी. चलो आ जाओ इसके रूल्स पे. हेडिंग बनाओ सम रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. आज सबको ये सीख के जाना है. एक्सेप्शनल वाला चीज नहीं, पहले नॉर्मल वाला, उसके बाद एक्सेप्शनल वाला, पहले नॉर्मल वाला चीज. हेडिंग बनाओ सम रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. सम रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. फिर से बोलो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. इतना बार बोलो कि मुंह जबानी कहता नींद में भी बरबराते रहो तो याद रहे. व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज पर एटम. चलो जल्दी करना. चलो पहला पॉइंट क्या कहता है ऑक्सीडेशन ऑफ एनी एटम इन कहां पे फ्री स्टेट में कितना 0. जैसे यहां देख कोई भी एटम है, जैसे कॉपर पड़ा हुआ है, सोडियम पड़ा हुआ है, क्लोरीन पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, कुछ भी है, आयरन पड़ा हुआ है, तो ऐसे जो भी रखा हुआ है, तो बोलो ये अगर किसी से कंबाइन नहीं किया है तो इस पे चार्ज कितना होगा 0. तो यही सब है, ये सब कहां पे है इन फ्री स्टेट. कहां पे जी इन फ्री स्टेट. और फ्री स्टेट में चार्ज 0, तो व्हाट इज चार्ज पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट. तो कोई भी चीज अगर फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 0. जल्दी बढ़े आगे. दूसरा पॉइंट देखो. दूसरा पॉइंट में कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन कहां पे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में. कहां पे जी होमो मतलब क्या होता है सेम. वैसा मॉलिक्यूल क्या कैसे बना हो सेम टाइप के एटम से. कहां से बना हो सेम टाइप का एटम से. जैसे यहां देख H2 O2 Cl2 N2 O3 P4 S8. तो ये सब कैसा मॉलिक्यूल है बोलो होमोएटॉमिक. कैसा है होमोएटॉमिक. तो इसमें हम एक इसको लेके चल रहे H2 मॉलिक्यूल को. ध्यान देना एक मिनट ध्यान देना. हमें पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जब बॉन्ड बनाता है, याद कर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या करता था साझेदारी करता था. अरे याद है. तो साझेदारी करने के बाद यहां पे बॉन्ड बना. सुना अब ये भी सीखे थे चार्ज क्यों डेवलप करता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से. कैसे होता है बोलो दोनों तो सेम एटम है तो दोनों का ताकत बोला दोनों का ताकत सेम. तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहेगा बीचों बीच. अरे रहेगा ना, तो उधर गया ना तो इधर आया, तो दोनों पे चार्ज कितना 0.
सिंपल सा चीज है कि चार्ज कैसे डेवलप करता है, इलेक्ट्रॉन के आने या इलेक्ट्रॉन के जाने से। ये दोनों तो सेम है ना जी, तो दोनों का ताकत क्या है, सेम। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, बीचों बीच में, ना तो इधर आया ना तो इधर गया, तो बीचों बीच में है, तो दोनों पे चार्ज कितना, चार्ज कितना, जीरो। साफ दिखाई दे रहा है हमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच हाइड्रोजन एटम इन H2 मॉलिक्यूल, इन H2 मॉलिक्यूल, बोलो कितना, जीरो। हंस रही तेजी में, हंस रही तेजी में। चलो, कहता है तीसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एटम इन सिंपल आयन, इन कहां पे जी, सिंपल आयन। एक आएगा आगे कॉम्प्लेक्स आयन, ये क्या है, सिंपल। सिंपल आयन किसको कहते हैं समझना पहले, हैविंग सिंगल एटम, जिसमें एक ही एटम हो, इज इक्वल टू इट्स चार्ज, उसके चार्ज के बराबर, जो भी चार्ज उसके ऊपर होगा उसी के बराबर होगा। जैसे यहां देख, यहां देख, जैसे Na प्लस है, मान लो Cl माइनस है, O2 पर 2 माइनस है, ऐसे ऐसे मान लो, N पर 3 माइनस है, अल्युमिनियम पर 3 प्लस है। तो ये सब कैसा आयन है, बोलो सिंपल आयन। कैसा है जी, क्यों, क्योंकि सिंपल आयन किसको कहते हैं, जिसमें एक ही एटम, वैसा आयन जिसमें एक एटम। और अभी अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या सीखा था, चार्ज पर एटम, बोले एक बार, चार्ज पर एटम। तो इस पे एक एटम पे किसी का भी ले लो, देन यहां पे कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, जैसे ऑक्सीजन एटम की बात कर लो, तो ऑक्सीजन एटम इन O2 माइनस आयन, तो बोलो यहां O2 माइनस आयन में कितना है, -2। ऐसे ही कह लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्युमिनियम एटम का कहां पे, इन Al3 प्लस पे, तो बोलो कितना होगा, +3। अरे होगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर एटम। सिंपल आयन किसको बोलते हैं, जिसमें सिंगल एटम हो। हाँ चलो, हाँ चलो। सबसे बड़ा रूल, ये 4th नंबर, अरे हो जाए तो आगे लिखो तो सही कम से कम। 4th नंबर, सबसे बड़ा रूल, सम मतलब जोड़, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। मतलब सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ दो, मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। तो कहता है कितना होगा सबका जोड़, 0, क्योंकि न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है। एक एग्जांपल से समझो, यहां देख, जैसे मान लो H2O मॉलिक्यूल, तो H2O मॉलिक्यूल में यहां देख, तो अकॉर्डिंग टू रूल, आपको रूल हमने आपको क्या बताया, नीचे चाहे इसी लाइन में लिख देते, बोलो तो एक बार, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम। बोलो यहां पहला एटम कौन है, हाइड्रोजन, है कितना, है कितना, 2। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक एटम का बताएगा। अरे मेरी बात को सुन ले थोड़ी देर, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका बताएगा, यहां पे एटम है कितना, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां पे सबसे पहले क्या करोगे, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर कितना, 0। यही आपको यूज करना होगा बार बार निकालने में। देखिए यहां H2O है, फिर से बोल, 2 कौन था, हाइड्रोजन, 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, हाइड्रोजन एटम का, एक कौन था, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, सबका जोड़ कितना, 0। क्यों 0, क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। चलो एक और देख लो SO2 मॉलिक्यूल को, तो SO2 मॉलिक्यूल में वही वाला रूल इस्तेमाल करो। बोल जी, एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है, कैसे लिखोगे, बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम, अरे होगा, प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम, अरे होगा, दोनों का जोड़ कितना, 0, दोनों का जोड़ कितना, 0। यहां भी ऐसे लिख दो, 0। समझ में आया। किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितना एटम है, किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितना एटम है, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट का जोड़ कितना, 0। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट का जोड़ कितना, 0, क्योंकि उसमें नेट चार्ज कितना है, 0। हाँ चलो, हाँ चलो, इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे, रेडॉक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट। लिख लिया, यहां देख, कहता है नेक्स्ट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इन कॉम्प्लेक्स आयन। अब कौन सा आयन जी, किसको बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम हो, किसको बोलते हैं जी जिसमें एक से ज्यादा एटम हो। कहता है ये भी किसके बराबर, इक्वल टू इट्स चार्ज।
जैसे यहां देख, क्या देखना, CO3 पर 2 माइनस, CO3 पर 2 माइनस, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, अरे है ना, क्यों, एक से ज्यादा एटम है, गौर से देख, गौर से देख, यहां पे 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है, तो रूल के मुताबिक चलोगे तो कैसे लिखोगे, बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम था प्लस बोलो 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, ऑक्सीजन एटम का, बोलो सबका जोर कितना, उसके चार्ज के बराबर, तो पूरा चार्ज कितना है, -2। ये समझ में आया सबको, सब लोग यहाँ देख, यहाँ देख, बोर्ड पे देख, बोर्ड पे, रे बउआ रे, यहाँ देखने, यहाँ देखने कि अभी भी कुछ फ्री फायर चल रहा है, सुधर जा, इधर देख, इधर देख, इधर देख, देख बुआ, कितना दिन हम 2 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, तो जिंदगी तो तुमको जीना है ना जी, तुम फ्री फायर में जियो कि असली फायर में जियो, कोई नहीं रोक लेगा, जिंदगी जो है ना ये अपने आप में एक फायर है, लौटा लौटा, चल, यहां देख, यहां देख, एक कार्बन था, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, कार्बन एटम का, 3 ऑक्सीजन था, बीच में साइन कौन सा, प्लस, यही कहां पे प्लस लाना है, कहां पे गुना करना है, कार्बन खत्म हुआ, बीच में कौन साइन, अब ऑक्सीजन आया, तो 3 इंटू क्यों, ऑक्सीजन को ना 3 से गुना करोगे, ये सब चीज कहां गुना कहां प्लस, इसी में लोग का गलती होता है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन एटम का बराबर, चलो एक और बता देते, एक और देख लो, जैसे मान लो SO4 पर 2 माइनस है, SO4 पर 2 माइनस है, अब बोलना जी यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो किसका, सल्फर एटम का, किसका, सल्फर एटम का, प्लस बोलो, प्लस 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 क्यों, सल्फर खत्म, सल्फर खत्म, अब दूसरा एटम शुरू हो रहा है, तो प्लस, क्योंकि सबका क्या करना था, जोर, ऑक्सीजन है कितना, 4, तो 4 इंटू क्यों किए, क्योंकि वही ऑक्सीजन का लेना है, ऑक्सीजन था 4 बार, तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, ऑक्सीजन एटम का, बराबर बोलो कितना, -2, यहां भी कितना, -2, क्लियर है, हाँ चले तेजी में, कहता है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका जी, ग्रुप 1 मेटल का, मेटल का किसका, मेटल का, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, क्या बोलते हैं, ये हमेशा +1 होगा, लेकिन कहां पे, कंपाउंड में, कहां पे, क्योंकि फ्री स्टेट में कितना, 0, फ्री स्टेट में कितना, 0, ग्रुप 1 एलिमेंट याद है, एलिमेंट बोल एक बार, हलीना का रसफ, हलीना का रसफ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, और ये हाइड्रोजन को छोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोजन कहां रहता है, नॉन मेटल में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, इन सबों का कितना होता है, +1, लेकिन कहां, इन दियर कंपाउंड, उसके कंपाउंड में, फ्री स्टेट में कितना, 0, और ये क्या है मेरा, इसी को कहते हैं अल्कली मेटल, क्या कहते हैं जी, अल्कली मेटल, ठीक है, तो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम फिक्स कर दिया, कितना, +1, लेकिन कहां पे, कंपाउंड में, आ जाओ, ग्रुप 2 मेटल, कौन सा जी, ग्रुप 2 मेटल, ग्रुप 2 मेटल को किस क्या बोलते हैं, बोलो, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ में, यहां हमेशा होता है कितना, +2, कितना होता है जी, लेकिन कहां पे, कंपाउंड्स में, फ्री स्टेट में कितना, बात नहीं करेगा, फ्री स्टेट में कितना, 0, इसका ट्रिक याद है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम, तो यहां पे सारा का सारा मेटल ही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर बोलो कितना, +2, लेकिन कहां पे, वो फिक्स कर दिया कि एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि उसके कंपाउंड को ही चेक करना है, क्योंकि फ्री स्टेट में किसी का भी कितना होता है, 0, हाँ चलाओ तेजी में, रूल 8, 8वां रूल को देखोगे, क्या कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम जनरली कितना होता है जी, कहां पे, उसके कंपाउंड में, लेकिन एक्सेप्शन है, इसमें कुछ ना कुछ अपवाद है, क्या है, कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मेटल हाइड्राइड, कहां पे जी, मेटल हाइड्राइड में, अगर मेटल के साथ होगा तो कहता है इज -1, ये कितना हो जाता है जी, तो एक जगह मतलब ये एक्सेप्शन है, ये आपको दिखाई दिया कि मेटल हाइड्राइड में कितना होता है, -1, जैसे एक एग्जांपल ले लो,
NaH अगर लिखा हुआ है, तो NaH अगर लिखा हुआ है तो बोलो ये क्या है, सोडियम हाइड्राइड। और ये क्या है, दिस इज सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। मेरे साथ बोलना, सोचना मेरे साथ। अभी अभी सीखा, ये ग्रुप 1 का मेटल है, कंपाउंड में कितना, अरे बोलना +1, कंपाउंड में कितना। तो जब इस पे +1 है और यहां पे टोटल चार्ज 0 है तो इस पे कितना होगा, -1। ये समझ में आया, अरे समझ में आया ना। इस टोटल कंपाउंड में चार्ज कितना है, 0। इस पे हमको पता है कि +1 होगा, वो रूल कहता है, तो इस पे कितना होगा। साफ दिखाई दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम जब वो मेटल के साथ है, कहां पे, इन NaH, सोडियम हाइड्राइड में कितना है, -1। एक ये रूल भी देख लिया, इसको हमेशा के लिए याद रखना। फ्लोरीन याद है, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा ताकत, बोलना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कौन सा ताकत, इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत। तो सबसे ज्यादा है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन खींचता है तो हमेशा कितना, -1। कहां पे, उसके कंपाउंड्स में, कहां पे, कंपाउंड्स में। जल्दी जल्दी, कोई नहीं, लौटिए नेक्स्ट आओ। लिख लिया था ना, कहानी सुन रहे थे। चलो ठीक। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन एटम का कितना, 9A वाला। इसका कोई एग्जांपल क्या देना है, फ्लोरीन का हमेशा होता है, ठीक है, ठीक। यहां लौटो, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका बोले जी, ऑक्सीजन का जनरली कितना, -2। सुनिया, ऑक्सीजन का जनरली, हाइड्रोजन का जनरली +1, हाइड्रोजन का जनरली, ऑक्सीजन का जनरली, यही दो याद रखना है, बाकी सब तो काम चल जाएगा। फिर से बोल, हाइड्रोजन का जनरली, ऑक्सीजन का जनरली। चलो अब आ जाओ, कहता ऑक्सीडेशन स्टेट, अब इसमें भी एक्सेप्शन है, अगर परऑक्साइड का केस आ जाए तो -1 और सुपर ऑक्साइड का केस आ जाए तो। चलो एक एक एग्जांपल देखना, एक एक एग्जाम्पल। अच्छा यहां देख ले, परऑक्साइड किसको कहते हैं, इसको कहते हैं O2 पर, O2 पर 2- लिखा रहे या O पर -1 लिखा रहे, O2 पर 2-, यहां देख, 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस, तो 1 ऑक्सीजन पे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर एटम, 2 पे 2 माइनस, तो 1 पे 1 माइनस, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। O2 पर, O2 पर तो O पे 1 माइनस, और कहीं पे ऐसे देख, O2 पर -1 लिखा हुआ है, O2 पर, O2 पर तो 2 पे 1 माइनस, तो 1 पे हाफ, तो यही लिखा रहेगा, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो ऐसे जनरली नहीं लिखा रहता है, आपको इस फॉर्म में दे देगा, आप पूछेगा ये कौन सा ऑक्साइड है, तो यहां देख पकड़ने का तरीका, O2 पर 2- यानी 1 ऑक्सीजन पे -1 कौन सा, अरे बोलना, परऑक्साइड। O2 पर 1- तो 1 ऑक्सीजन पे माइनस था, कौन सा ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। यहां देख एग्जांपल से देखना, जैसे मान लो H2O2 लिखा हुआ है, H2O2 लिखा हुआ है, आपको पता है इसका नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोल हाइड्रोजन परऑक्साइड। चेक करना है, चेक करना है यहां पे, यहां देख, यहां देख, ये ऑक्सीजन तो सेम है, इसके कारण चार्ज 0, इसके कारण होगा यहां कितना हो जाएगा, -1, और यहां कितना हो जाएगा, +1। अरे होगा, तो ये जो परऑक्साइड था ये था मेरा कौन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना मिल गया जी, बोलो -1। अब आजा, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है KO2, क्या लिखा हुआ है, KO2, तो इसका नाम बोल दे, O2 पर 1-, O2 पर 1-, नाम बोल दे, पोटासियम सुपर ऑक्साइड, पोटासियम सुपर ऑक्साइड, पोटासियम सुपर ऑक्साइड। बोलोगे कैसे, बोले हाँ, यहां पे +1 तो यहां पे -1, अरे होगा, तो O2 पर कितना है, -1। साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम, ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम किसमें, KO2 में, किसमें जी, KO2 में। बोलना यहां 2 पर 1- तो 1 पे -1, तो याद रखना, सुपर ऑक्साइड में -1 और परऑक्साइड में -1। हाँ चला तेजी में बोलो। अदर हाइड्रोजन एटम, जैसे फ्लोरीन का तो फिक्स कर दिए थे -1, इलो का भी जनरली कितना होता है, -1, जनरली -1, यानी कहीं कहीं पे डिफरेंट होगा, तो जहां पे डिफरेंट होगा बता देंगे, तो जनरली कितना बोला, -1। सल्फर का सुनना, सल्फर का अगर सल्फाइड में होगा तो कितना, समझाते हैं इसको, जल्दी करो। सल्फर का
सल्फाइड, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मैंगनीज सल्फाइड, लेड सल्फाइड, अगर सल्फाइड के केस में है तो -2, सल्फाइड के केस में है तो -2। यह देखो, ये सब जो दिख रहा है, इस सब में याद रखना, इन सबों में सल्फर जो है, सल्फर इज इन फॉर्म ऑफ, ये सल्फाइड के फॉर्म में, ये किसके फॉर्म में है जी? जैसे यहां देख, आयरन सल्फाइड, लेड सल्फाइड, मैंगनीज सल्फाइड होगा। लेकिन यहां देख H2SO4 में ये वाला, ये जो सल्फर है इज नॉट इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड, ये सल्फाइड के फॉर्म में नहीं है। आगे चल के क्या हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ये सल्फेट के फॉर्म में, किस फॉर्म में? SO4 पे 2- होता है। यहां ध्यान देना, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। यहां पे हमको पता है, मान के चलोगे कितना, अरे कितना मानोगे? -2। कितना मानोगे? तब ना इसका काउंटर पार्टनर का निकलेगा, एक पे -2 तो दूसरे पे +2। बात समझ में आई? चलो यहां जाओ, ये 3 चीज, किसी का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल, याद रखना ग्रुप नंबर के बराबर। किसके बराबर? और ये ग्रुप नंबर होना चाहिए, बोलो किसमें? रोमन में। किसमें? रोमन प्रेजेंटेशन में। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दे, कितना होगा? ग्रुप नंबर के बराबर। कितना होगा? ग्रुप नंबर। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की बात करेगा तो 0, क्योंकि मेटल जनरली आगे मिलेगा। जनरली मेटल में कौन सा टेंडेंसी होता है? इलेक्ट्रॉन देने का, तो देगा तो प्लस माइनस नहीं, तो मिनिमम 0। जनरली की बात करें, एक आध जगह है वो सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल की बात करोगे तो ये याद रखना, ग्रुप नंबर -8। ग्रुप नंबर -8। रुक जाए, एक एग्जाम्पल से सिखा देता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं सल्फर का ही, एग्जाम्पल लेते हैं सल्फर का। बताओ जी, सल्फर मेरा क्या है? नॉन मेटल। क्या है जी? नॉन मेटल, जिसका ग्रुप नंबर आपको पता है 6A। अरे कितना होता है? 6A। ये है आपका 6A। ठीक है। तो कहता है देन ये नॉन मेटल है, तो देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम, बोलो जी कितने के बराबर? ग्रुप नंबर के बराबर। किसके बराबर? तो ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? बोलो +6। कितना हो जाएगा? अगर यही मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम की बात करेगा, तो बोलो नॉन मेटल में कैसे सिखाए? बोलो ग्रुप नंबर -8। तो ये हमने सिखाया आपको कि ग्रुप नंबर -8, तो ग्रुप नंबर -8, 6 - 8 कितना हो गया? -2। तो मिनिमम सल्फर का कितना मिलेगा? -2। मैक्सिमम कितना मिलेगा? +6। अब ये भी सीखा था सल्फाइड में कितना होता है? अरे कितना होता है? -2। और इसमें निकालेंगे अभी तो आएगा आपका +6। कितना आएगा? +6। समझ में आया? बोलो एक बार, इसको एक बार याद करो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट का, बोल कितना? बउआ बोलना, दिमाग कहीं होगा वापस चलाएगा। मैक्सिमम कितना? अब मैक्सिमम में तो दोनों का आ गया। अब मेटल का मिनिमम 0, लेकिन नॉन मेटल का मिनिमम ग्रुप नंबर -8। वैलेंसी में याद किए थे 8- ग्रुप नंबर, याद आया? वैलेंसी में याद किए थे। और ऑक्सीडेशन स्टेट में ग्रुप नंबर -8। वैलेंसी निगेटिव नहीं होगा, लेकिन ये वाला निगेटिव हो सकता है। मेंशन कर। रूल 1 से चलते हैं, मेरे साथ एक बार सारा याद करो, बोलना। किसी का भी फ्री स्टेट में, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में, सिंपल आयन में उसके चार्ज के बराबर, न्यूट्रल एटम में सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का जोर 0, और कॉम्प्लेक्स आयन में उसके चार्ज के बराबर। ग्रुप 1 में +1, ग्रुप 2 में
हाइड्रोजन का जनरली, फ्लोरीन का हमेशा -1, हाइड्रोजन का जनरली +1, फ्लोरीन का हमेशा, ऑक्सीजन का जनरली, सल्फर का जनरली -2। और सल्फर का रे मतलब कुछ बोल रहे हैं, सल्फर सुन रहे हो, हैलोजन नहीं, सल्फर का जनरली, चलो छोड़ दो। अब सुनिए, 5 रूल याद रखना, बोल मेरे साथ। ग्रुप 1 का कौन बोला 0 अभी? ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का, हो गया। चल फिर से बोल, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का, बस इतना ही दिमाग में रखना। आ जाओ, फ्लोरीन का -1 ना, हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द ऑक्सीजन। बिना क्वेश्चन बनवाए तो भेजेंगे नहीं। चलो एक हम बता देते हैं, यहां देखो, पहला है आपका SO3 मॉलिक्यूल। यहां देख, पहला रूल से सीखो, पूरा रूल। यहां देख, हमें किसका निकालना है जी? सल्फर का। उसको यहां अंडरलाइन कर दो। लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम, हमने मान लिया X। क्या मान लिया जी? तो अकॉर्डिंग टू रूल इस्तेमाल करो। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट का जोड़ कितना? 0। बोल, एक सल्फर है। कैसे सिखाए थे? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम, अरे सिखाए थे, प्लस 3 ऑक्सीजन है, बोलो 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर कितना? बोलो 0। अब मेरे साथ बोलोगे, इसका निकालना है, कितना मान लिए? X। इसका बोलना 3 इंटू एक ऑक्सीजन का जनरली कितना? अरे बोलना, ऑक्सीजन का कितना? -2। ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो भूलना नहीं। ऑक्सीजन का जनरली कितना? हाइड्रोजन का कितना? +1। मेटल वाला छोड़ दो, फिर से बोलो, हाइड्रोजन का जनरली कितना? ऑक्सीजन का जनरली कितना? -2। यहां ऑक्सीजन है तो इंटू -2 लिखना सीखो। यहां देख, ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा ब्रैकेट में कोशिश करते हैं लिखने का, ताकि वो गलती ना हो। बराबर 0। तो बोलो इधर कितना हो गया? -6, उधर जाके +6 हो गया। अब इसी को कहोगे कि सर छोटा में कैसे बनाए? सुनना यहां, इसको हम मतलब शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएंगे? ध्यान देना, शॉर्ट तरीके में इसको कैसे बनाएंगे। एक दूसरा तरीका सिखा देते हैं जो कि हम लोग बराबर यूज करेंगे। यहां देख, SO3 में निकालना था किसका? सब लोग यहां देख बोर्ड पे देख, सल्फर का निकालना था। यहां देख, जहां निकालना है अंडरलाइन मारो, X। 3 ऑक्सीजन है, बोलो 3 गुने, बोलना 3 गुने -2। क्या कोई चार्ज है? नहीं, तो बराबर 0। तो X बराबर कितना? +6। अरे है आसान, सब बन जाएगा, बना पूरा। क्या देखो, नेक्स्ट है मेरा SO2। कौन है जी? किसका निकालना है? सल्फर का। बोलना यहां, सल्फर का निकालना है X। 2 इंटू -2 बराबर 0। तो X बराबर बोल दे कितना? +4। नेक्स्ट आ जाओ, कौन है? H2SO4। कौन है जी? H2SO4। थोड़ा लंबा है, ध्यान देना। यहां ध्यान देना, 2 हाइड्रोजन। बोलना यहां 2 इंटू +1, यहां से शुरू करो, प्लस इसका क्या मान लो? X। 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू -2 इक्वल टू 0 हो गया। तो X बराबर यहां देख, -8 में से 2 चला गया, -6, उधर जाके +6। कहां कुछ है रे जो नहीं बनेगा? नेक्स्ट आ जाओ, कौन है? H2SO3 किसका निकालना है? सल्फर का। जैसे निकालना है, यहां देख 2 हाइड्रोजन है, बोलो 2 इंटू, बोलना 2 इंटू +1। सल्फर का निकालना है, X मान लो, 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू -2 बोलो इक्वल टू 0। तो अब बोल दो जी X बराबर, इधर -6 में से 2 चला गया, -4, उधर जाके +4, उधर जाके +4। समझ में आया? जल्दी कर, बढ़े आगे आ जाओ। इसके बाद क्या था? SO4 पर 2- देखो यहां चार्ज वाला आ गया। बोलना निकालना किसका है? सल्फर का। क्या मान लो? X।
4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू -2 इक्वल टू बोलो -2। अब बोलो x बराबर, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो -2 और +8 कितना हो गया +6। इसके बाद बोलो कौन था H2S, H2S था, सल्फर का निकालना है। बोलो 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू +1 सल्फर का, x बराबर 0 तो x बराबर ये उधर जाके -2 होगा, अरे ये +2 उधर जाके माइनस। नेक्स्ट बोलो H2 H2O7 2 माइनस। चलो यहां अच्छा है, यहां 2 सल्फर लिए, यहां 2 सल्फर लिए, तो 2 सल्फर लिए, सुनना एक मिनट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज पर, तो जो x मानोगे एक के लिए, x मानोगे एक के लिए, 2 है तो यहां पे क्या लिख दोगे 2x, ये 7 ऑक्सीजन है, 7 इंटू -2 इक्वल टू बोलो -2, तो 2x बराबर ये उधर ले जाओगे तो उधर जाके +14 कितना बचेगा +12 बचेगा, तो 2x बराबर +12 तो x बराबर +6। और कुछ बचा, हो गया, चलो जल्दी कर जल्दी कर। किसी को कहीं दिक्कत लगे तो बोल, हम फिर से बता दे, नहीं ना, बना ले, एक और बना ले, H2O5 पर 2 माइनस बना ले सल्फर का, कितना आया +4, यहां निकालोगे 2 सल्फर है 2 इंटू एक्स, 5 ऑक्सीजन है 5 इंटू -2, सबका जोड़ कितना -2, तो 2x बराबर बोल दे -2, ये उधर जाके कितना +10, तो x बराबर यहां पे कितना बचा +8, तो 2x बराबर इतना, तो x बराबर कितना +4। हाँ चला दीजिए। चलो अब हम बताते हैं, यहां देखो HNO3 किसका निकालना है, नाइट्रोजन का, बोलो हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का क्या मान लो x, 3 ऑक्सीजन है 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो सबको जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं, कोई भी एक एटम जितनी बार है उसको गुना करते हैं। ये छोटा सा चीज इसमें हम देखे हैं, बहुत लोग सबको गुना 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 कर देता है, ये गलती नहीं, ये प्रैक्टिस से होता है। अब बोलो जी -6 में से एक चला गया -5, उधर जाके +5। नेक्स्ट आ जाओ HNO2, यहां नाइट्रोजन का फिर निकालना है, हाइड्रोजन का बोलो जी +1, नाइट्रोजन का x 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, -4 में से एक चला गया -3, उधर जाके +3। इसके आगे कौन है जी, NO3 पर एक माइनस, NO3 पर एक माइनस, यहां नाइट्रोजन का निकालना है, सोचते जा मेरे साथ, यहां पे x 3 ऑक्सीजन है 3 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो बोलो जी x बराबर -1, ये उधर जाके क्या हो जाएगा +6, यानी x बराबर कितना हो गया +5, x बराबर क्या हो गया जी +5। नेक्स्ट आ जाओ NO2, कौन जी NO2, नाइट्रोजन का निकालना है, बोलो x और इधर 2 इंटू -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना बोल दो +4, x बराबर कितना +4। नेक्स्ट आ जा N2O5, N2O5 यहां 2 नाइट्रोजन आ गया, बोलो कैसे निकालोगे 2x, कैसे निकालोगे 2x, 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो बोलो 2x बराबर उधर जाके कितना +10, तो x बराबर कितना +5, x बराबर कितना +5। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कौन है N2O3, नेक्स्ट कौन है N2O3, 2 नाइट्रोजन है 2 इंटू एक्स, 3 ऑक्सीजन है 3 इंटू -2 इक्वल टू कितना 0, तो 2x बराबर कितना +6, तो x बराबर कितना +3। अब कौन बच गया जी NH3, सॉरी +3, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कौन बच गया NH3, NH3 में किसका निकालना है, नाइट्रोजन का, बोलो कैसे सिखाए थे, जिसका निकालना है x मान लो 3 ऑक्सीजन है 3 हाइड्रोजन है 3 इंटू +1 बराबर कितना 0, बराबर 0, तो x बराबर कितना -3, x बराबर कितना -3, हो गया सर, हो जाएगा, बने आगे आ जाओ, फाइंड द ऑक्सीडेशन, अरे इतना कर लो इतना कर लो, ये दो स्लाइड और है, 2 स्लाइड और है, देखो ना, हाँ सर, चलो
फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एट। यहां पे दोनों नाइट्रोजन का निकालना है, यहां दोनों नाइट्रोजन का निकालना है, दोनों नाइट्रोजन का निकालना है, यहां पे भी दोनों नाइट्रोजन का, यहां सोडियम और क्लोरीन का निकाल, मतलब एक ही एटम के अंदर दो दो का निकालना है। सुनो यहां पहले हम एक बता देते हैं, दूसरा देख लेना। यहां देखो एक्चुअल में ये जो कंपाउंड है NH4NO3 ये दो कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, दो रेडिकल से मिलकर बना हुआ है। यहां देख एक्चुअल में ये ऐसा है, इसको जब डिसोसिएट करोगे तो ऐसे टूटेगा, NH4 प्लस और NO3 पर एक माइनस। कहोगे सर कैसे आप जान गए? अरे आपको हम कभी पढ़ाए थे HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये मत बोलना कि नहीं पढ़ाते। अरे पूरा इक्विवेलेंट वेट में तो वैलेंसी आया था, याद है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, बहुत कुछ बताए थे। इससे बनता था नाइट्रेट आयन, बनता था ना जी। एक H प्लस निकाल दिए तो इक से 8 सिखाए थे, एक से 8, तो वही NO3 माइनस है ना, तो यही NO3 माइनस यहां से निकला। यहां देख अब इन दोनों नाइट्रोजन का निकल जाएगा, निकल जाएगा, कहानी खत्म। बोलो यहां x 4 इंटू +1 बराबर +1, अरे होगा, यहां बोल दे x प्लस 3 इंटू -2 बराबर -1, हो गया। यहां का कहानी ले लो, x बराबर +1, ये इधर आके कितना हो जाएगा -4, यानी x बराबर -3। इधर आ जाओ, x बराबर -1, ये -6 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा +6, तो x बराबर कितना +5। ये समझ में आया? चलिए बनाइए दूसरा। चलो जी देख लो, यहां भी इसका डिसोसिएशन उसी तरह से होगा। छोटा सा कर देते हैं इसको, चलो यहां जाओ, इसका भी डिसोसिएशन कर दो। इसको भी तोड़ दो, कैसे टूटेगा जी? NH4 प्लस और NO2 पर 2 माइनस, यही तो NH4 प्लस यहां निकाल लिए थे, x बराबर कितना -3, यहां तो निकल जाएगा। यहां आ जाओ, यहां बोलो x 2 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो बोलो जी x बराबर, ये -1 इधर है, ये -4 उधर जाएगा तो +4, तो x बराबर कितना +3। ऐसे अगर कॉमन करके निकालते तो 0 आ जाता, कॉमन करके निकालते तो 0 आ जाता। यहां देखो एक बार देख लो, एक एसिड होता है पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, फॉर्मूला बोलो HClO4 पर क्लोरिक एसिड, तो ये इस तरह से डिसोसिएट करता है। एक H प्लस निकाल दोगे तो ClO4 पर एक माइनस बोलते हैं पर क्लोरेट आयन, क्या बोलते हैं? पर क्लोरेट आयन, तो वही है वहां पे ClO4 पर एक माइनस। बोलो जी ये कैसे टूटेगा? यहाँ पे साफ दिख रहा है Na पे एक प्लस आ जाएगा और यहाँ टूटेगा ClO4 पर एक माइनस। यहाँ क्लोरीन का निकालना था, यहाँ सोडियम का, यहाँ साफ दिख रहा है कितना +1। यहाँ चेक कर लो, x 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, बोलो 4 इंटू बोलना 4 इंटू -2, सबका जोड़ कितना -1, तो बोलो x बराबर कितना हो जाएगा? इधर -1 है, इसको उधर लेके चले जाओ +8, तो x बराबर कितना हो गया जी +7, x बराबर कितना हो गया +7। हाँ चलाइए तेजी में, हाँ चलाइए तेजी में, हो गया जी। ये CaOClCl, CaOClCl, फिर से लिख देते हैं CaOClCl, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर, बहुत ही फेमस है, बार बार आप देखोगे PYQ में, हर किताब में मिलेगा। यहाँ पे दोनों क्लोरीन का निकालना है, दोनों क्लोरीन का निकालना है, दोनों क्लोरीन का निकालना है, जल्दी जल्दी सुनिया, सुनना एक मिनट। ये जो CaOCl है, यहाँ देख यहाँ देख यहाँ देख, इस तरह से रहता है CaOCl और Cl। क्लोरीन जो है ये यहाँ देख, ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम आपको पता है कैसा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक। कैसा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। अब ये ऐसे टूटता है, OCl पर एक माइनस और यहाँ Cl पे एक माइनस, तो साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर x बराबर बोलो कितना -1, कितना हो जाएगा -1। यहाँ चेक करो, एक ऑक्सीजन के लिए कितना -2 प्लस बोलो
क्लोरीन के लिए निकालना है x बराबर कितना -1, तो x बराबर बोलो ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया +1, तो एक पे +1 है एक पे -1, ऐसे कॉमन करके निकालते तो आ जाता 0। क्या आ जाता 0। पता नहीं कितनी बार पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, एक पे +1 और एक पे -1। अब समझ में आया। अरे आयनिक बॉन्ड है, यहां देख आयनिक बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इस पूरे OCl पे कितना माइनस, एक माइनस, एक बार एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो एक Cl पे कितना माइनस, एक माइनस, बैठा के बना दिए। ठीक है जी, चलो इसको देख लो, इसको देख लो। अब ये तो बना देना कम से कम, यही बेरियम है, यहां देख यही बेरियम है, बेरियम के बाहर में भी 2 इलेक्ट्रॉन H2PO2 2 बार है, H2PO2 2 बार है। बोला यहां ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यानी ये कैसे टूटेगा बोलो, बोलना ये बेरियम पे कैसा चार्ज आएगा 2+ और ये H2PO2 पे क्या होगा 1-, यहां भी H2PO2 पे क्या होगा 1- H2PO2, H2PO2 पे क्या होगा जी 1-, किसी एक फास्फोरस का निकाल दो, यहां पे कौन सा बॉन्ड है जी आयनिक बॉन्ड। बोलो यहां कहीं भी निकाल दो जी, बोलो 2 हाइड्रोजन 2 इंटू, अरे बोलना +1, एक फास्फोरस X मान लो, 2 ऑक्सीजन 2 इंटू -2 इक्वल टू कितना -1, बोलना -4 में से 2 चला गया कितना -2 उधर जाके +2, तो यहां पे -1 था उधर जाके +2 हो गया, यानी x बराबर कितना +1, कितना +1, तो जो यहां पे आएगा वही यहां पे आएगा, होगा। जल्दी करो। KMnO4 मैंगनीज का अब आया थोड़ा सा, जहां पे कार्बन सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के भी दूसरा एलिमेंट है, पोटासियम ग्रुप 1 का, बोल ग्रुप 1 का कंपाउंड में कितना +1, कितना +1 बनाइए, क्या देखो वही चीज, मान लो लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, यहां ध्यान दे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn कितना मान लिए x, बोले यहां एक पोटासियम है, एक पोटासियम है, पोटासियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, पोटासियम का कितना +1, तो यहां +1, इसको मान लो कितना x, 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो अब बोल दो जी x बराबर, यहां पे -8 में से एक चला गया -7, उधर जाके +7, कितना भारी था रे, इतना भारी था कि सर बोझा उठ नहीं रहा था, नहीं क्यों ना, अभी ये बाहर जाके भी पहन सकता, अभी क्लास छोड़े नहीं है। K2Cr2O7, यहां पे क्रोमियम का बताओ, यहां पे क्रोमियम का बताओ, बोलो जी 2 पोटासियम का 2 इंटू +1, 2 क्रोमियम 2 इंटू x, 7 ऑक्सीजन 7 इंटू -2, क्या कोई चार्ज है, सबका जोर 0, तो 2x बराबर बोल दे, यहां -14 में से 2 चला गया -12, उधर जाके +12, तो x बराबर कितना +6 हो गया। बस आज इतने ही।